Hello student, how are you all? Today we discuss variation of g with height and with depth. तो बच्चे हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्मॉल g की वैल्यू है ये हाइट पर जाने से कम होती है या इंक्रीज़ कर जाती है या डिक्रीज़ कर जाती है या डेप्थ में जाने से क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हाइट के साथ, मतलब एल्टीट्यूड के साथ, कि अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं क्या जी की वैल्यू डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है। तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, तो सबसे पहले बच्चे जो हमारे का इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब वही हाइट की जो हम बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। लेट अस सपोज बच्चे हमारे पास जो अर्थ है वो स्फेरिकल फॉर्म की है, ठीक है। हमने सपोज क्या किया कि अर्थ किस फॉर्म की है, स्फेरिकल फॉर्म की अर्थ है, ठीक है। जिसका रेडियस बच्चे आर है हमारे पास, सेंटर ओ है और मास कितना इसका एम है। तो बच्चे पहले हम ये लिख लेते हैं क्या है, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फेरिकल बॉडी, अर्थ टू बी अ स्फेरिकल whose radius is r with center o and mass m, ओके, एंड मास m। तो बच्चे हमने दो पॉइंट यहाँ सपोज कर लेते हैं। एक जो पॉइंट हम सपोज करने वाले हैं वो हम करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। Here is a point A where value of g is g, and another point is B at a height h above the surface of earth. This is a point uh, this is a point B at a height h from the surface of earth, okay. Where value of g is g dash, suppose g dash, and here is g। तो बच्चे हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो वैल्यू है जी की वो क्या क्या है हमारे पास। तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट अ पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ where value of acceleration due to gravity is acceleration due to gravity is g। तो बच्चे हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी होगी। तो बच्चे आपको एक रिलेशन याद होगा, यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। तो बच्चे एक फार्मूला हम लिखते हैं, वी नो दैट फेमस रिलेशन अब जो हमने ड्राइव किया था, जी बराबर होगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, और इस पॉइंट के और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर का स्क्वायर। तो मतलब वैल्यू ऑफ जी जो है एट पॉइंट ए वो इसके बराबर होने वाली है। बच्चे ये तो चलो हमने निकाल लिया। अब हम यही जी की वैल्यू सपोज करेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट बी के ऊपर, कि वहाँ पर जी डैश वैल्यू है और वो किसके बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे हम वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। टेक अनदर पॉइंट, ओके बच्चा हम ऐसे लिखते हैं इसको, लेट g dash be the value of acceleration due to gravity at a height या above the height at a height h from the surface of earth, ओके। तो बच्चे हमने ना क्या किया, एक पॉइंट है, एक हमने लेट जी डैश बी द वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, तो यहाँ पर लिखो एट पॉइंट बी अबोव द हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। तो बच्चे अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है,
अब हम ऊपर जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो ये पूरी अर्थ की फोर्स हमारे ऊपर लगने वाली है। मतलब यहाँ पर रहो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रहो तब भी पूरी जो अर्थ का मास है बच्चे वो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा ग्रेविटी, या हम ऊपर की तरफ अगर मूव करें तो वही अर्थ हमारे लिए फैक्टर है, वही फोर्स लगाने वाला। बट बच्चे जब हम ना इनसाइड अर्थ जाते हैं तो वो फैक्टर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसको पूरी अर्थ मिलकर फोर्स नहीं लगाती, वो अर्थ का कुछ पार्ट हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। बट जब हम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो पूरी अर्थ मिलकर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो बच्चे हम वो सपोजिशन करते हुए हम क्या सपोज करने वाले हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी is acting on the body due to earth of mass m ही है बच्चे इसका, ठीक है। मास चेंज नहीं हुआ अर्थ का यहाँ पर। देन जी डैश बच्चे किसके बराबर होगा, जी डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, बिकॉज अर्थ का मास चेंज नहीं है। बट बच्चे अभी क्या चेंज हुआ, सेंटर से बी के पॉइंट की दूरी कितनी हो गई यहाँ पर, तो वो हो जाएगी बच्चे आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी बच्चे हमारे पास। ये वाली जो इक्वेशन रही है ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ओके। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, मैं यहाँ पर बच्चे दोबारा से लिख देता हूँ। ये दो इक्वेशंस आपने रिमेंबर रखनी है। अब बच्चे हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करके चेक करेंगे कौन सी वैल्यू बढ़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी हो जाएगी। ओके, तो आई विल रिपीट हियर। ओके, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए तो वी गेट क्या मिल जाएगा, जी डैश बाई जी, दिस इज इक्वल टू जी एम, ऐसे लिखते हैं बच्चे यहाँ पर, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल जी है जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो बच्चे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़, डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई, तो अगले टर्म रिवर्स हो जाएगी, तो आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू एम हो जाएगा। तो बच्चे ये जी एम यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, तो बच्चे आप देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी डैश बाई जी, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी टर्म बड़ी है, न्यूमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। तो बच्चे सामने दिखता है कि न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर टर्म है यहाँ पर वो बड़ी है न्यूमिनेटर से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से सामने बच्चे कौन है, जी। यहाँ आर स्क्वायर के सामने कौन है, जी डैश। ये टर्म बड़ी है, मतलब ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो जी डैश, जी इज़ ग्रेटर देन जी डैश। इन सिंपल टर्म बच्चे अगर मैं कहूँ तो कहने का मतलब है जी डैश इज लेस देन जी, मतलब जी डैश की वैल्यू कम होगी किससे, जी से। तो यहाँ पर बच्चे एक बात समझ में ये आती है कि जैसे जैसे हाइट के ऊपर हम जाते हैं तो वैल्यू जी की जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ चलेंगे तो वैल्यू जी की जो 9.8 मीटर पर सेकेंड वैल्यू हम लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाती है। बिकॉज बच्चे हमने कैलकुलेशन से यही सीखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिगर रब करता हूँ बच्चे में। अब कुछ एक्सप्रेशन यहाँ से बच्चे हम एक और केस उठा लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दो, हम यहाँ से जी डैश को कैसे लिख सकते हैं, जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बच्चे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ये है कि अगर हम जो हाइट सपोज कर रहे हैं वो रेडियस अब अर्थ से बच्चे बहुत कम है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। उससे पहले एक काम बच्चे करिए, जी डैश बाई जी को हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से बच्चे डिनोमिनेटर से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आया। यहाँ तो बच्चे देखो, यहाँ तो मतलब हमने आर ही कॉमन लिया था तो उसके साथ स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर पीछे क्या रहेगा 1 प्लस, और इसके साथ नहीं है तो इसके साथ बच्चे आर से क्या करना आपको
डिवाइड कर देना। ठीक है, देखो ये मैंने ट्रिक बहुत बताई बच्चे, हमने आर कॉमन लेना है और इसके पास आर नहीं था तो इसलिए डिवाइड किया। ठीक है, और स्क्योर साथ में बाहर आ जाएगा। अभी बच्चे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जी डैश बाई जी किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्योर। इसको बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं, जी डैश बाई जी दिस 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर की पावर -2। तो बच्चे ये एक रिजल्ट आया, इसको भी अब रिमाइंडर रखो, फिर हम आगे मूव करते हैं। मूव नेक्स्ट। तो बच्चे क्या आ जाएगा, जी डैश बाई जी किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर की पावर -2 आ जाएगा। अब बच्चा हम यहाँ पर सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि जो h है, h इज़ वेरी वेरी लेस देन r एंड, एक तो बच्चे ये अज्यूम हम कर रहे हैं कि h जो है बहुत छोटा है r के मुकाबले। दूसरी बात बच्चे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एंड एक्सपेंड अबाउट टर्म, अबाउट इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, अबाउट टर्म बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज़ करके बच्चे इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड करने वाले हैं। ओके, तो एक्सपेंड बच्चे करेंगे हम इसको। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जी डैश बाई जी आ जाएगा यहाँ पर, पहले टर्म 1 आ जाएगी, फिर -2h डिवाइड बाई आर आ जाएगी, फिर बच्चे आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इस तरीके से बच्चे अब याद रखो, प्लस डाल दो, फिर हम देखते हैं -2 इंटू -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर h की पावर 2 यानी h बाई r की पावर 2 आ जाएगी, और डिवाइड किसे करेंगे, 2 फैक्टोरियल से प्लस 1। ठीक है, तो व्हाट वी गेट, जी डैश बाई जी दिस इज इक्वल टू 1 -2h बाई आर। बच्चा यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 दाग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6h स्क्योर डिवाइड पे क्या हो जाएगा, 2r स्क्योर हो जाएगा प्लस 1। अब बच्चे यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, देखो r पहले, ये जो h है बच्चे 4 नहीं है सारी, है दिस इज h। ओके, अब यहाँ पर बच्चे एक जो टर्म आ रही है आपको दिख रहा होगा, h स्क्योर और r स्क्योर जो आ रहा है, हमने पहले ही कहा कि h पहले ही बहुत छोटा है r से। अब यहाँ पर r का स्क्योर हो गया, मतलब 6400 का डबल कर दिया हमने। तो बच्चा डबल करने से तो डिनोमिनेटर इज सो बिग टर्म, तो डिनोमिनेटर इतना ही बड़ा हो जाएगा और बच्चे न्यूमिनेटर बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म जो है ना, ये रिड्यूस हो जाएगी किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसके आने वाले जितने भी हाइयर टर्म्स होंगे बच्चे, वो किसके पास रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, 0 की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे हम करते क्या यहाँ पर ना, हम ये कहते हैं कि जितने भी हाइयर टर्म्स होंगे उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज उनका इफेक्ट ही यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिकॉज वो सारी टर्म अप्रोच कर रही हैं 0 को। बच्चे एक्सेप्शन केस है हमारे पास कि जब हाइट बहुत कम होगी हमारे पास, उस वक्त हमने क्या करना है। तो देखो बच्चे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, जी डैश बाई जी दिस इज इक्वल टू 1 -2h बाई आर प्लस हाइयर टर्म नेगलेक्टेड, हाइयर टर्म नेगलेक्टेड। वो बच्चे मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम नेगलेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, जी डैश बाई जी किसके बराबर आ रहा है बच्चे, 1 -2h बाई आर के बराबर आ रहा है। यहाँ से जी को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा g -2h g बाई आर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस टर्म को उठा के इधर ले आइए, तो मैं लिख सकता हूँ g बराबर हो जाएगा g डैश प्लस 2h g बाई आर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट हैं। अच्छा एक चीज़ बच्चे जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी टर्म बड़ी करना चाहता हूँ यहाँ पर, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। जी डैश दिस इज इक्वल टू जी इक्वल टू जी डैश प्लस 2h g बाई आर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझाना क्या चाहता हूँ मैं आपको कि जो स्मॉल g की जो वैल्यू है वो किस रेशियो से डिक्रीज़ करती है, मतलब हाइट पर जाने से किस
रेट के साथ वो वैल्यू डिक्रीज करे तो बच्चा आपने ये टर्म यहाँ पर याद रखनी है, 2hg/r टाइम्स जो है वो टर्म डिक्रीज होती है। ओके, यहाँ से बच्चे वही रिजल्ट निकल कर आता है, मतलब जी डैश किस रेट से वैल्यू डिक्रीज करता है आपने, तो बच्चे ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से वो अपनी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए कि किस फैक्टर के साथ जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो बच्चे हम सिंपल क्या करना है ना, यहाँ पर एच की वैल्यू को पुट करना, बिकॉज ये जी तो कांस्टेंट है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है यहाँ पर। तो बच्चे हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि जो वैल्यू है जी की वो किस पॉइंट से बच्चे किस रेट से वो डिक्रीज कर दी है। मतलब यहाँ पर फार्मूला देखो, ये जी की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से बच्चे क्या करना है, सिंपल एच जो है वो हमने वो पुट करना है। तो हम यहाँ से जी डैश की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बच्चे दो रिलेशन आपको बता दी, दोनों का मीनिंग एक ही है हमारे पास। ओके, अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि अगर हम इतना ऊपर चला जाएं, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इतनी हाइट अगर हम ले लें, तो उस वक्त जी की वैल्यू कितना डिक्रीज कर जाती है। तो लास्ट ये एक क्वेश्चन है बच्चे, तो ये हम कर लेते हैं, तो फिर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। ओके at point above the surface of earth, above the surface of earth, above the surface of earth where h equal to r, मतलब हाइट किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो वहाँ पर जो g की वैल्यू है वो कितनी रहेगी। तो चलिए बच्चे वो हम निकाल लेते हैं। काफ़ी सारी जगह बच्चे यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको एक इक्वेशन जो करवाई थी हम वो वाली यूज़ करने वाले, जी डैश इक्वल टू जी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे आप एच की जगह आर को पुट करिए, तो क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे आर प्लस आर का मतलब है 2r का स्क्वायर, तो जी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर। दिस इज सिंपल इक्वल टू जी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा g/4। मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इतना ऊपर चले जाओगे जितनी रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चे, उस वक्त दो g की जो वैल्यू कितना टाइम डिक्रीज कर जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू से 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो बच्चे ये आपने याद रखना। अभी इसी क्वेश्चन से ना हम, मेरे माइंड में अभी एक और बच्चे क्वेश्चन है, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें पता है एक चीज़ का, जो जी की जो ग्रेविटी की जो बच्चे वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है 1/8 टाइम, 1/8 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। मतलब जी डैश यहाँ पर क्या, सरफेस ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं। हम वहाँ बच्चे यहाँ से ये भी मालूम लगा सकते हैं कि सन, मून और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, मतलब 1.8 टाइम वैल्यू जी की डिक्रीज हो जाती है। तो ये बच्चे क्वेश्चन आपका आपने फाइंड करना है, अगर 1/8 टाइम्स जो ओरिजिनल वैल्यू जी की उससे डिक्रीज करती है, तो हम कितना ऊपर जाएँ ताकि वैल्यू इतनी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ से एक चीज़ और भी हमें क्लियर होती है। मतलब देखो इसी इक्वेशन से जितनी जितनी एच बच्चे बढ़ेगा उतना उतना जी डैश छोटा होता चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एल्टीट्यूड बच्चे, अगर हम वही बात करें ना, माउंटेनियस की हम बात करते हैं, पोल्स की हम बात करते हैं, तभी बच्चे पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू कम होती है एट कंपैरिजन टू द इक्वेटर। मतलब हाइट पर जाने से जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चे ये था आज का जो लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।